स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की शुरुआत करते हैं। 23 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला की आपस में शादी नहीं हो सकती, ना तो इस्लामिक कानून के मुताबिक और न ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लामिक कानून किसी मुस्लिम पुरुष की मूर्ति पूजा या आग की पूजा करने वाली हिंदू महिला से शादी की अनुमति नहीं देता है और स्पेशल मैरिज एक्ट भी ऐसे शादी को वैधता नहीं दे सकती। हालांकि विश्लेषक हाईकोर्ट के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला स्पेशल मैरिज एक्ट को लागू करने के उद्देश्यों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की शादी, जिसमें दोनों शादी के बाद अपने अपने धर्म को मानते हो, वह शादी भी वैध नहीं हो सकती। कोर्ट के सामने क्या मामला था? मध्य प्रदेश के मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के जोड़े ने हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया। इन दोनों ने आपस में तय किया था कि शादी के बाद कोई अपना धर्म नहीं बदलेगा और अपने अपने धर्मों के साथ मानते रहेंगे। इस जोड़े ने कहा है कि उन्होंने पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए मैरिज ऑफिसर के पास आवेदन दिया, लेकिन दोनों परिवार वालों की आपत्ति के चलते रजिस्टर्ड नहीं हो सके। दोनों ने अदालत की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी ताकि वे अपने शादी के पंजीयन करा सके। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में पारित कानून है जिसके तहत अंतर धार्मिक विवाह जोड़े अपनी शादी का पंजीयन करा सकते। इस कानून के तहत विवाह करने को इच्छुक जोड़े मैरिज ऑफिसर के पास इस संबंध में आवेदन देते हैं। इस आवेदन के बाद मैरिज ऑफिसर 30 दिन के लिए एक नोटिस जारी करते हैं। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति यह कहते हुए आपत्ति दर्ज करा सकता है कि ये जोड़ा विवाह पंजीकृत करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह की पंजीयन नहीं होता है। इस मामले में लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि वो परिवार के गहने लेकर घर से चली गई थी। लड़की के परिवार वालों ने अपनी आपत्ति में यह भी कहा है कि अगर अंतर धार्मिक विवाह होने दिया गया तो पूरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सबसे पहले इस बात पर विचार किया कि शादी वैध होगी या नहीं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ऐसी शादी वैध नहीं है। इसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट भी उस शादी को वैध नहीं करेगी जो पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं है। कोर्ट ने ऐसे कहने का आधार 2019 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बनाया जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम पुरुष और उस गैर मुस्लिम महिला से विवाह वैध नहीं होगा जो अग्नि या मूर्ति की पूजा करती हो। हालांकि एक मुस्लिम पुरुष यहूदी या ईसाई से शादी कर सकता है। ऐसे शादी को वैध माना जा सकता है बशर्ते महिला इन तीनों धर्मों में से किसी में एक को अपना ले। हालांकि इस जोड़े की दलील थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पर्सनल लॉ की अहमियत नहीं होनी चाहिए और उनकी शादी को रजिस्टर्ड करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर सहमति नहीं जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर शादी पर पाबंदी है तो यह कानून उसे वैध नहीं ठहरा सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा संबंधित उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला सही है? क्या यह फैसला स्पेशल मैरिज एक्ट के उद्देश्यों को कम करता है? क्या उच्च न्यायालय ने इस फैसले का असर अंतर धार्मिक जोड़े के बीच विवाह पर असर डालेगा? आप लोग इसका उत्तर जरूर दें। मेरा खबर यही समाप्त हुआ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।